गुड इवनिंग दोस्तों और साथियों, मैं संजय कुमार आप लोगों को लेकर चल रहा हूं। देखिए यहाँ पर आपके साथ है बारासात से लेकर बागुईहाटी। जी हाँ, कोलकाता के साउथ एरिया के साइड में है ये डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगना बारासात। आपको इस रोड का फुल्ली डिटेल्स बताऊंगा और यहाँ पर क्या क्या न्यू इन्वेशन हुए हैं, क्या क्या न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है। मेट्रो प्लांट आपको बनते हुए दिखाऊंगा। कलकत्ता का इवेंट की हिंदुस्तान का सबसे पुराना एयरपोर्ट का आउटसाइड भी दिखाऊंगा। आपको रोड की यहाँ पर क्या स्थिति है वो भी आपको देखने की मिलेगी। और आखिरी में 3 नॉलेजेबल, काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी एंटीक चीज़ें हैं जो कि कलकत्ता की खूबी रही है, वो भी आपको अंत में दिखलाऊंगा। तो चलिए बने रहते हैं इसी वीडियो के साथ और घूमने चलते हैं बारासात टू बागुईहाटी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग रोड पर। आपको फुल्ली जानकारी देते हैं कि रोड का इसी ब्रिज के बाद से शुरू होता है एयरपोर्ट का बैकग्राउंड, इस ब्रिज के नीचे से। अभी जैसा कि आप शायद नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये एक प्लेन लैंड किया है, जो अभी हमारे कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर पाए। ये सिग्नल इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि काफ़ी नज़दीक से ये प्लेन को लैंड कराया जाता है, जिसके कारण यहाँ से कुछ ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। ये रहा आपका बैक साइड, जो कि दमदम एयरपोर्ट का बैक साइड का एरिया है। और जिस रोड पर हम लोग चल रहे हैं, इस रोड का नाम है जसोर रोड। जी हाँ, ये रोड सीधा जाएगी आपको जसोर रोड मोड़ के पास। ये आप देख पा रहे हैं, जो ये इसको कहीं कहीं पर घेर कर इसको बनाया जा रहा है, जो कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पर आपको पूरी तरह से बड़े मशीनों को भी दिखलाएंगे। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता कैसे। ये एयरपोर्ट का ये बैक साइड एरिया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये मेट्रो कंस्ट्रक्शन का जगह, इसके उल्टा से राइट साइड में ही आप देख पाएंगे, जहाँ पर काफ़ी घर, दुकान, ऑफिसेस, पेट्रोल पंप वगैरह सारे कुछ यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन सभी का हाइट सिर्फ 2 मंजिला ही होता है। 2 मंजिला से ऊपर यहाँ पर घर बनने का ऑर्डर ही नहीं है। यहाँ पर 2 से 3 मंजिला, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए बड़े से बड़े किरान यहाँ पर लगे हुए हैं मेट्रो कंस्ट्रक्शन के काम में, काफ़ी बड़े से बड़े। यहाँ पर मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो या किसी भी तरह का काम हो, रुकता ही नहीं है। जी हाँ, रुकता ही नहीं है, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो जाए। आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी जोरों से बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंडर कंस्ट्रक्शन में, ज़मीन के अंदर में लोग अपना काम कर ही रहे हैं। यहाँ पर रोड जो आप देख पा रहे हैं, ये जसोर रोड, इस रोड को बने हुए सिर्फ 2 से ढाई महीने ही हुए हैं। ये रिन्यूएट हुआ था, कंस्ट्रक्शन हुआ था। ये रोड को फिर से बनाया गया था, थोड़ा 3 फुट का चौड़ा भी किया गया था। लेकिन इस रोड को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आपको ये गारंटी के साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस रोड को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। वजह ये नहीं है कि रोड का या ज़मीन का कोई डिफ़ॉल्ट है। ज़मीन इसके जैसा आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। ये बंगाल का ज़मीन है। जी हाँ, ये बंगाल का ज़मीन है। इसके जैसा आपको पूरे वर्ल्ड में धरती ज़मीन नहीं मिलेगा। वजह यह है कि यहाँ पर का जो कंपनियाँ होती हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन को रिनोवेट करती हैं या बनाती हैं, वही जालसाज होते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल कनेक्टिविटी के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट पाते हैं और बनाते हैं। आधे से ज़्यादा पैसे ये नेता मंत्री को दे देते हैं और कुछ पैसा यहाँ पर लोकल माफिया को दे देते हैं, और बचे कुछ पैसे में अपना बेनिफिट रखते हुए बाकी के पैसों के पब्लिक के लिए ये रोड बनाते हैं। खैर हटाइए इन जालसाजों के बारे में, और क्या ही कहें, जब सरकार ही नहीं देख रही, हमको और आपको देख कर क्या ही फ़ायदा होगा। ये जसोर रोड से जा रही ये रोड ब्रिज देख पा रहे हैं, ये ब्रिज जाती है सीधा जीटी रोड पर, और ये ब्रिज है जो जीटी रोड से आती है एयरपोर्ट के यहाँ पर। जीटी रोड वो ऐतिहासिक रोड है जी, जो कि काफ़ी मात्रा में वहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, और जितने भी ऑफिशियल वर्क हो, नॉर्मल वर्क हो, बिजनेसेस हो, जॉब हो, जितने भी काफ़ी मात्रा में लोग हैं जो कि उसी रोड से ट्रेवल करते हैं। ये एयरपोर्ट काफ़ी साउथ साइड में बना हुआ है और काफ़ी एकांत जगह में बना हुआ है। ये शुरू से ही एकांत जगह में ही बनाया गया था। ये देखिए आपको यहाँ पर से दिखलाया जा रहा है, जैसा कि ये एयरपोर्ट के ही बीच वाला रास्ता है। एयरपोर्ट के बीचों बीच ये रास्ता जाता है। ये पेट्रोलियम के लिए रास्ता है, जो कि यहाँ से ऑयल वगैरह लेकर गाड़ियाँ अंदर पेट्रोल पंप अंदर की मशीनरी में फिलअप करने के लिए जाती हैं।
आपको इसके उल्टे साइड का ये दिखला रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे एयरपोर्ट के ही ऑफिसेस हैं और ये एयरपोर्ट का ही ये रोड है। जी हाँ, ये एयरपोर्ट का रोड है। जो से रोड ख़त्म हो चुका है, ये एयरपोर्ट का रोड है। इस एयरपोर्ट के रोड में यहाँ पर काफ़ी गाछ देख पाएंगे, पेड़ पौधे देख पाएंगे। ये सामने में भी आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये एयरपोर्ट का ही रोड है। एयरपोर्ट के अंदर में बसेस भी चलते हैं। हाँ, ये बसेस भी चलते हैं। ये देखिए आपको एयरपोर्ट का अंदर का ये जो ऊपर का आप ब्रिज देखें ना, ये ब्रिज इस पर से मेट्रो जाती है। ये मेट्रो भी चालू हो गया है। आपको दमदम रेलवे स्टेशन जो कि जंक्शन है, वहाँ से अगर आप ट्रेन पकड़ते हैं तो लोकल ट्रेन के द्वारा आप एयरपोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं। ये पहले नहीं था, ये बीते 4-5 सालों में ही बनाया गया है। ये एयरपोर्ट का अंदर के रास्ते ये देखिए, अभी 1 महीने से भी कम हुआ है बारिश को आए हुए, लेकिन रोड का अवस्था खराब हो चुका है। और 1 महीना जाने दीजिए, आप यहाँ पर पैदल क्या, गाड़ी से क्या, आप ट्रक से भी जाने लायक नहीं बचेंगे। जी हाँ, शायद उस समय मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको दिखा पाऊँगा, लेकिन चलिए इसी पर लगे रहते हैं और इसको बढ़िया से अच्छे से समझते हैं इस रोड का इतिहास क्या रहा है। जी हाँ, इस रोड का इतिहास रहा है, ये एयरपोर्ट जो बनाया गया था, ये पूरे कलकत्ता को कनेक्टिविटी के तौर पर तैयार करके अंग्रेजों ने, जी हाँ, आपको कुछ अंग्रेजों के बारे में 2 मिनट बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। अंग्रेज हमारे लिए गॉडेस्ट थे, गॉड थे, एक तरह का। भगवान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन मानव जाति खास करके भारतीय वासियों के लिए वो भगवान ही थे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आप जिंदगी भर मनोकामना करते हैं कि हे भगवान, मुझे इस आफत विपद से, उस मुसीबत से, उस रोग बीमारी से, उस जानलेवा इंसानों से मुझे बचा कर रखे, आतंकवादियों से बचा कर रखे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय के जो राजा महाराजा थे वो टोटली मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, जो कि हम हिंदुओं के ऊपर कैसे जातीय करते थे, उल्टा लटका कर काट देना या गर्दन काट देना, मुस्लिम समुदाय को नहीं अपनाने पर ही मार देना। इन सारे मुसीबतों से, आफतों से छुटकारा हमें अंग्रेज ही दिलाए थे, क्योंकि अंग्रेज आए और मुस्लिम यहाँ से राजा महाराजा अकबर बादशाह चंगेज खान वगैरह यहाँ से मारे गए या चले गए। तो अंग्रेजों ने इस पूरे के पूरे हिंदुस्तान को पहले तो मुस्लिमों से आज़ाद कराया। आज़ाद कराने के बाद से यहाँ पर से आपको एक ऐतिहासिक 18वीं सदी का फर्स्ट, जैसा कि बोला जाता है, क्रांतिकारी, जिनके एरिया में मैं भी रहता हूँ, वो बैरकपुर से आते थे। नाम था उनका मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर के ही रहने वाले एक युवा लड़ाकू क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन जारी किया था और लड़े भी थे। उनकी लड़ाई इतिहास में दर्ज है, आप बहुत से लोग हैं जो जानते हैं और पढ़ भी सकते हैं। खैर, मंगल पांडे जी के द्वारा लड़े गए अंग्रेजों से स्टार्टअप क्रांतिकारी युद्ध काफ़ी सालों तक चला, जो कि इस लड़ाई वो हारे नहीं थे, अंग्रेज हारे नहीं थे, क्योंकि इस मामले में कोई बड़ा युद्ध हुआ ही नहीं था। अंग्रेज एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के लोग थे और वेल मेंटेनेंस और एजुकेटेड पर्सन थे और लॉ एंड कंडीशन को मानने वाले लोग थे, जो कि हमें मुस्लिम राजा महाराजाओं के बीच में ऐसा नहीं देखा जाता था, लेकिन अंग्रेजों के बीच में हमें देखा जाता था कि वो उनके अफसर को भी अगर कोई मार देता था तो उनके खिलाफ, और जो सस्पेक्टेड होते थे, मुजरिम होते थे, उनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ और दोनों के पक्ष में कानूनी तौर से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। लेकिन ऐसा मुस्लिम समुदाय में नहीं था। मुस्लिम समुदाय एक तरफा अपना फैसला कर देते थे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए इन बातों को रहने दीजिए, अब आते हैं हम लोग अपना दमदम के एरिया में। ये दमदम के एरिया है, आपको देख रहे हैं कि बागवी घाटी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से आपको ऑन द रोड दिखला रही है। इस रोड को देखने पर आपको काफ़ी तरह का हेल्प मिल सकता है। अगर कभी आप नॉर्थ 24 परगना के बारासात डिस्ट्रिक्ट में आए और यहाँ से आपको कलकत्ता सिटी जाना हो तो इस रोड को आप यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसेस है, काफ़ी रिन्यूअड, काफ़ी वेल डेवलपमेंट, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के ऑफिसेस हैं। लेकिन आप इन सभी ऑफिसों को एक इतिहास के तौर पर जान सकते हैं कि ये सारे ऑफिस अंदर से झरझर हैं और ऊपर से मैनिपुलेट किया हुआ। जी हाँ, अंदर से ये झरझर है। अगर इसकी चेचिस के तौर पे कोई तरह का इशू आए, ये बिल्डिंग गिर भी जाते हैं, चाहे ऊपर से आपको जितना भी ठीक ठाक या टिप टाप देखने को मिले, क्योंकि इनको सिर्फ रिन्यूएट ही किया जा सकता है, इनको तोड़ के दोबारा से बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ का कुछ कंस्ट्रक्शन ही ऐसा शुरू से ही बना हुआ है।
आप इसको पूरी तरह से तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से एक बिल्डिंग तोड़ेंगे आसपास के 4-5 बिल्डिंग गिर जाएंगे। हालांकि ये हाइट में बहुत छोटे होते हैं, ये 3 मंजिला 4 मंजिला से ज़्यादा होते ही नहीं, क्योंकि अभी भी ये एयरपोर्ट का ही एरिया है, तो लो एंड कंडीशन के अनुसार इनको ज़्यादा ऊपर बनाया नहीं जा सकता है। अभी आप जैसा कि सिग्नल में यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे एंटीक सिग्नल होते हैं, जो कि कलकत्ता में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर का क्या लो एंड कंडीशन कलकत्ता है, जैसे कि कलकत्ता ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है, इनके वर्दी भी वाइट कलर के होते हैं और अलग होते हैं। अभी तक जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग ट्रैफिक से रिलीज हो चुके हैं और आगे बढ़ते हुए हैं, आप काफ़ी ऐसा जानकारी देख पाएंगे। तो आपको एक और जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि राइट साइड में आप देख रहे हैं ब्रिज है, ये देखिए ब्रिज है। इस ब्रिज को बनाया गया है मेट्रो के लिए। जी हाँ, मेट्रो के लिए इसको बनाया गया है।